बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कल की कथा से आगे की कथा शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा और उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या की बात कर रहे हैं। कौशल्या जी को जब पहली बार पता चला कि ये क्या हो गया रात रात में, तो एकदम गूंगी की तरह उनकी स्थिति बन गई। ना उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ, न ये कह सकती हैं कि मत जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। सही। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। एक तरफ धर्म और एक तरफ स्नेह। उनकी दशा बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे सांप छछूंदर की है। मोहड़े में एक बार बल्ली सांप न तो निगल सकता न उगल सकता। निगलता है तो जान जा रही है और उगलता है तो अंधा हो रहा है। ऐसा है। ऐसा है सांप का। सेम ऐसी स्थिति होती। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो भी बड़ी हानि होती है, क्योंकि राजा का जीना बड़ा मुश्किल है राम जी के बिना। तो इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई कि अब करे तो करे क्या। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी ने स्त्री धर्म, पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर बड़े वचन बोली कि हितात मैं बलिहारी जाती हूँ कि तुमने बहुत अच्छा किया। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि है, धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को और महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा, क्योंकि सभी के प्यारे राम जी, भरत जी के भी वो प्राण प्यारे हैं, रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी के भी प्राण प्यारे हैं, और ऐसे ही पूरे जीव मात्र के प्राण प्यारे। अरे क्यों ना हो प्राण प्यारे, वो है ही जो परम ब्रह्म परमात्मा जिन्होंने अवतार लिया है, वो तो पूरे संसार के प्राण प्यारे हैं। वो संसार उनको प्राण प्यारा है, तो संसार के प्राण प्यारे कैसे नहीं होंगे वो। हितात यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वो कह रही है केवल पिताजी की आज्ञा हो, मतलब माता भी है ना साथ में कई। तो अगर केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, लेकिन यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। इतनी धर्म की बात करती हैं अयोध्या। वो मतलब आज भी वो अभी भी वो कई को माँ ही बोल रही हैं कि माता और पिता दोनों की आज्ञा है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन की देवियाँ तुम्हारी माता होंगी, वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही होता है। चलो आज युवराज बने हो तो बाद में तो जब भोग लेते हैं, पूरा राज पूरा होता है, और जब युवराज पद दे देते तो राजा को भी तो वन में जाना होता है ना, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था में यही तो स्थिति है कि पहले गृहस्थ और फिर जो है वो पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो वानप्रस्थ का मतलब ही वन को गमन का है। तो केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है कि हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यमान है जंगल, और यह अवध बड़ा अभागा है कि जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ।
यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध मत भूल जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जो है वो एक जल के समान है, वो जल है। और प्रिय जन और कुटुंबी जो यहाँ छोड़ के जा रहे हो वो मछली हैं, वो अवधि जल है और ये मछली हैं। तुम दया की खान हो और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, तो ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ कि तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन जाओ। कितना तरीके से मतलब ये उपमा दी है कि वनवास की जो 14 वर्ष की अवधि वो जल है, और इसमें जब 14 वर्ष के लिए ये जो प्रजा है, ये मछलियाँ हैं, तो वो 14 वर्ष तक का उनको वो है कि हाँ जल है, 14 वर्ष तक, तब तक वो जीवित हैं। लेकिन 14 वर्ष से अगर एक दिन भी ऊपर गया तो मतलब खत्म, वो अवधि खत्म, तो जल खत्म। इसलिए ये ऐसे तड़पेंगे बिना जल के, जैसे मछली तड़पती है अगर एक दिन भी ऊपर हो गया 14 वर्ष से, इसलिए वो अवधि जल के समान है जो इनको प्राण की रक्षा करती रहेगी। पानी है। हाँ, आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी। इधर यहाँ मिलन हो रहा था, उधर उनके पास भी जगह समाचार पहुँच गया। अब एक एक करके सब जगह समाचार पहुँचेगा। और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी कि रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। जीवननाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उसका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेत रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली कि हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण में इनमें लगा रखे। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता उल्टे हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पर्यंक पृष्ठ मतलब पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर तक नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने तक को नहीं कहती। सास बोल रही, सुकुमारी तो थी ना छोटी 7 साल की, बच्ची। तो वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? मतलब कैसे जंगल में रहेगी ये? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख की न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है।
मतलब वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने ये जो जातियां हैं ना, वो जो जंगल में रहती हैं उनको चुना है, उनको रचा है। जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़इयों तलइयों में रहने के योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। आज की कथा का विराम यहीं करते हैं, कल से आगे फिर शुरू जारी रहेगी। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।